हेलो। हेलो। नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ रचित सेठ, फाउंडर ऑफ एल्गोबाबा स्टॉक्सो। एंड स्टॉक्सो एक एडवांस्ड ट्रेडिंग ब्रिज है जो आप जैसे ट्रेडर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। बट उससे पहले मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फाउंडर ऑफ द कंपनी गिल ब्रोकिंग करण जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। और सही मायनों में एक अच्छा ब्रोकर वही होता है जो अपने ट्रेडर्स के लिए सोचता है और उन्हें किस तरीके से एडवांस टूल्स प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है। तो गिल ब्रोकिंग ने पूरी पूरी आपके लिए एक तरीके से कह दीजिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप जैसे ट्रेडर्स, एडवांस ट्रेडर्स, बेसिक ट्रेडर्स, सबके लिए समाधान अवेलेबल है इस स्टॉक्सो प्लेटफॉर्म में। तो आज हम देखेंगे, आज का वेबिनार खास तौर से डिज़ाइन किया गया है ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें इस प्लेटफॉर्म के साथ मिल सकती हैं। आगे और भी वेबिनार्स होंगे और रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। क्योंकि इस ब्रिज में आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए, तो सारे फीचर्स को एक साथ कवर अप करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज का टारगेट है हमारा ऑप्शंस ट्रेडर्स, जो कि है हॉट टॉपिक इस वक्त मार्केट में। वॉल्यूम हो चुका है शिफ्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टॉक्सो की तरफ। यहाँ पे ये algobaba.com हमारी वेबसाइट है और आपको ये डाउनलोड नाउ का बटन है। ठीक है। आपको हम 12 डे फुल फंक्शनल फ्री ट्रायल प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, अगर आपने मंडे शुरुआत की है तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप सीधा अगले सैटरडे तक आपका ये फंक्शनल है, या फ्राइडे इवनिंग तक। तो आपको 2 वीक्स ऑफ ट्रेडिंग डेज के फुल फ्लेजेड लाइव ट्रायल मिलते हैं और आप ये ट्रायल अपने दो पर्सनल अकाउंट्स में एक साथ यूज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये डाउनलोड होगा आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड है 1234। एंड उसके बाद आपको ये सेटअप रन कर देना है। ठीक है। सेटअप रन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी स्टॉक्सो की। ठीक है। अब आपके पास कोई अपने एग्जिस्टिंग आईडीज है नहीं, लेकिन स्टॉक्सो के साथ शुरुआत करने से पहले सबसे ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए कि आपको एपीआई कीज़ यानी एक्सटीएस एपीआई कीज़ गिल ब्रोकिंग से लेनी है, जो कि आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। ओके। और अगर कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल गिल ब्रोकिंग को मेल कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। आपको एपीआई पे कोई चार्जेस नहीं है सिंगल एपीआईज पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सिटी, ब्रोकर में आप डाल देंगे गिल। ठीक है। और आप आई अग्री पे क्लिक करके अपने आईडीज़ क्रिएट कर लेंगे। तो आईडीज़ ब्रिज के अलग होते हैं क्रिएट। आप ये ना समझे कि आपके जो गिल ब्रोकिंग के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं आप वो यहाँ पे डालेंगे, नहीं। ये ब्रिज का लॉगिन है तो इसलिए आपको सेपरेट इसका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। तो ये लॉगिन आपका हो गया, तो इस तरीके से आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते ही आप साइन इन कर देंगे। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से ब्रिज आपका ओपन हो जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा इंटरफेस है। और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूज़र सेटिंग्स। सबसे पहला स्टेप यही करना है, क्योंकि बाकी ब्रिज रेडी आता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंबल मैपिंग, सिग्नल्स, ऑर्डर समरी, ये जितने हेडर्स है ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शंस के लिए। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तुरंत ये ब्रिज रेडी है। तुरंत। एनीवन वांट्स टू स्पीक समथिंग? तो यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ये यूज़र एलियास डाल रखा है। यूज़र एलियास कुछ भी हो सकता है, रचित हो सकता है बिल्कुल। ठीक है। और यूज़र आईडी आपका होगा जो आपका गिल ब्रोकिंग का एक्चुअल आईडी है। ठीक है। तो अगर मेरा ये आईडी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा गिल ब्रोकिंग, ब्रोकर में सेलेक्ट कर लूँगा, सेकेंड ऑप्शन ही आ जाता है ऊपर से। ठीक है। एंड एपीआई कीज़ में आपको पहले जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, फर्स्ट आएंगी इंटरेक्टिव एपीआई की। मैं आपको एक नोटपैड पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको एपीआई कीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो पहले आप डालेंगे इंटरेक्टिव एपीआई की सेमी कोलन, सेमी कोलन, मार्केट डेटा एपीआई की। ओके।
ओके, तो इस तरीके से आपको कीज ऐड करनी है। पहले इंटरेक्टिव जाएगी, फिर सेमीकोलन जाएगा, फिर मार्केट डेटा एपीआई की। यही चीज आपको फॉलो करनी है आपके एपीआई सीक्रेट में भी। पहले इंटरेक्टिव एपीआई सीक्रेट एंड सेकंड जाएगा मार्केट डेटा एपीआई सीक्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर आपके मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि ट्रायल में आपको 2 अकाउंट्स तक अलाउड है, मान लीजिए आपके पर्सनल खुद के ही 2 अकाउंट्स हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे दूसरा अकाउंट ऐसे बस नीचे क्लिक करेंगे और अब अपनी डिटेल्स जैसे एक्स डेमो 13 में डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, एक डमी आईडी। ठीक है, गिल ब्रोकिंग सेलेक्ट कर लूंगा और ठीक उसी तरीके से एपीआई कीज फिलहाल के लिए मैं यही सेम बस कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए। तो ऊपर मैंने ये इंटरेक्टिव सेमीकोलन मार्केट डेटा कर रखी है सेलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एपीआई कीज आपकी आ जाती हैं। ओके, मैं ये एक्सेस जो डिटेल्स हैं वो हटा देता हूँ। चलिए, तो आप इस ग्रिड को इस तरीके से मूव कर सकते हैं क्योंकि एपीआई कीज एक बार रिक्वायर्ड होती है, एक बार वो डल गई तो उसके बाद कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये एक बार ही डालनी होती है और उसके बाद ये सेव हो गई। ऑलराइट, तो अब हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, सीधा वेरीफाई एपीआई लॉगिन, जो हमें एक्सेस दे देगा सीधा अकाउंट्स में। ठीक है, तो हम अपने अकाउंट्स में लॉगिन हो चुके हैं। मैं अगर ये चारों अकाउंट्स में चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल इसे टिक कर दूंगा और मैं सारे इन अकाउंट्स में लॉगिन हो सकता हूँ। ठीक है, इन्हें एक साथ मैनेज कर सकता हूँ इजीली। ये है स्टॉक्सो की खासियत। तो यहाँ पे अब सेकंड स्टेप हो जाएगा कि हम स्ट्रैटेजीज टैब में चले गए। यहाँ पे मैंने तमाम स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक नई स्ट्रैटेजी ऐसी बना देता हूँ। स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट एक डिफरेंशिएशन टैग है, क्योंकि मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फायर करता हूँ, कुछ एमी ब्रोकर से, कुछ निंजा से, कुछ MT4 से, इसलिए हर जगह से अलग अलग नाम से आती है, तो बस मुझे पता चल जाता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस में फायर होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये नाम है डिफॉल्ट का, आप डिफॉल्ट को कुछ भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, बस आपको अपना यूजर ऐड करना है और आपको ये स्ट्रैटेजीज टैब में डिफॉल्ट में जाके यहाँ पे ये यूजर अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यूजर अकाउंट में आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं अब जो भी ट्रेड करूं वो ये 4 अकाउंट्स में जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पर्सनल 4 अकाउंट्स है, उसमें जाना चाहिए। ठीक है ना, तो अब अगर मैं चाहता हूँ नहीं 2 में ही जाए तो ठीक है 2 में जाए, अगर 1 में जाना है तो बस 1 में जाए, बस दैट्स इट। ये हो गई आपकी सेटिंग्स और अब आप तैयार हो गए ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। अब आप चले जाएंगे ट्रेडिंग मोड लाइव में एंड क्लिक कर देंगे स्टार्ट ट्रेडिंग को। ठीक है, स्टार्ट ट्रेडिंग का हमारे पास मैसेज आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे एक टैब दिया गया है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे फीचर्स हैं, बट आज का ये वीडियो खास तौर से डेडिकेटेड है ऑप्शंस मॉड्यूल की तरफ। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शंस क्विक ट्रेड पैनल, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे ऑफ एंड ऑप्शंस पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एग्जैक्टली ये है क्या। तो चलिए पहला हम ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे ऑफ। ठीक है, यानी कि आपको अपने पे ऑफ चार्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे सिर्फ कुछ जो आपको पे ऑफ चार्ट्स प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते थे, वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही देखने मिलते थे, बट कई बार ना हम स्टॉक्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना, तो ये देखिए मेरा लॉन्ग स्ट्रैंगल आ गया, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, मैक्स लॉस इतना है, मेरा डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, विक्स, डिविएशन, स्पॉट प्राइस, आपको एक डिटेल्ड चार्ट मिल जाता है। ठीक है, यानी अब आपके ऑप्शंस के पे ऑफ चार्ट्स आपको इजीली यहाँ अवेलेबल है। बट बस क्या इतना ही, बस पे ऑफ चार्ट, इतना सरप्राइजिंग नहीं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये हो जाती है कि मैं यहाँ पे MIS कर देता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर ली, मैं यहीं से ही अपने ट्रेड्स 1 क्लिक पे फायर कर सकता हूँ। ठीक है, ये है सबसे मेजर खासियत, और मेरे जो भी अकाउंट्स मैप्ड है उस डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी के अंदर जस्ट विद द 1 क्लिक मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं लाइव। ठीक है, मैं अप टू 6 लेग्स, यानी 1 2 3 4 6 अप टू 6 लेग्स तक मैं एक साथ इसमें फायर कर सकता हूँ। मैं अपने लेग्स खुद के बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे बाइंग को सेलिंग करनी है या पुट को कॉल करना है, मैं बस उसे क्लिक करना है और अकॉर्डिंगली हम चेंजेस
कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी का देखना चाहता हूँ, मान लीजिए बैंक निफ्टी 1 जुलाई आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ आयरन कॉन्डोर फायर करना, ठीक है, मंडे के दिन सुबह, तो क्या कहता है, मैक्स प्रॉफिट जो है 2076 का है, अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग चला जाए, ठीक है, तो मैक्स लॉस आपका 424 का, एंड जस्ट वन क्लिक पे आप आयरन कॉन्डोर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जस्ट सो ब्यूटीफुली, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मैनुअल साइट की, हमने पे ऑफ चार्ट्स देख लिए। अब तक हम एनएससी पे जाके ओआई डेटा देख लेते थे, और वहाँ से अगर हमें एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाता था, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म में जाएंगे, चाहे हमारे अपने गिल ब्रोकिंग का ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हमें एट अ टाइम किसी भी स्ट्राइक में फायर करना है तो हमें एक ही विंडो मिलती है, ठीक है। बट अगर एक साथ, क्योंकि ऑप्शंस में टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसीलिए गिल ब्रोकिंग ने स्टॉक्सो को इंट्रोड्यूस किया, ताकि उनके ट्रेडर्स अब और भी ज्यादा शानदार तरीके से ट्रेडिंग कर पाए। तो चलिए एक और अब मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। ये मॉड्यूल आपको बहुत एक्साइट करने वाला है, क्योंकि ये कुछ खास है। तो ये थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शंस पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, अब यहाँ पे मान लीजिए, अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी पर्सनली भी फेवरेट ऑप्शंस एरिया है जहाँ पे मज़ा आती है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे ये डेट्स आपको दी गई हैं, 1 जुलाई, 8 जुलाई, 15 जुलाई, सारी एक्सपायरीज की डेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 जुलाई, एंड लॉट्स आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको एक लॉट में करना है, 10 लॉट में ट्रेड करना है, जैसे मर्जी। चलिए मैंने 10 लॉट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज खुद की बना सकता हूँ ऐड लैग करके। बट फिलहाल मैंने क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल बड़ा पॉपुलर रहता है, ठीक है, ज़्यादातर ट्रेडर्स यही प्रेफर करते हैं, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल ले लिया है। अब यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शन रिलेटिव दिया गया है। रिलेटिव का मतलब आप ये देख रहे हैं एटीएम +100, एटीएम -100, यानी कि मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मेरी स्ट्राइक्स ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग प्राइस सिस्टम विल कैलकुलेट और वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर मैं आ जाता हूँ नॉर्मल स्ट्राइक पे, तो नॉर्मल में क्या हो गया, मेरे पास ये देखिए स्ट्राइक्स की एक्चुअल वैल्यूज यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई। तो मैं अगर इस तरीके से काम करना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं एटीएम और एटीएम +100, -100 इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना चाहता हूं, तो बिल्कुल मैं इस तरीके से स्ट्रैंगल को फायर करूंगा। आप कैलकुलेशन किस पे चाहते हैं, आप अंडरलाइंग पे चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं फ्यूचर्स के ऊपर, तो आपके पास ये भी चॉइस दी गई है, ठीक है। आपका प्राइस टाइप क्या होगा, एलटीपी होगा, बिड एंड आस्क होगा, बिड आस्क एवरेज होगा, ठीक है। आजकल एक चीज बहुत चली हुई है कि मान लीजिए 2 लेग मैंने फायर किए, ठीक है, एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो दूसरे वाले का एसएल जो है कॉस्ट पे मूव कर दो, ठीक है। तो ये बॉक्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप बस इसे टिक कर देंगे तो बिल्कुल आपकी वो स्ट्रैटेजी हो जाएगी लाइव, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। यहाँ पे पोजिशनल पोर्टफोलियो पे आपको स्टार दिया गया है। अभी ये सिस्टम करंटली, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीटा में है। तो अभी हमने फिलहाल ये इंट्राडे के लिए डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। पोजिशनल पोर्टफोलियो इज एन अपकमिंग फीचर। पोजिशनल एंड ऑर्डर स्लाइसिंग, ये 2 जगह पे आपको स्टार दिखेंगे, क्योंकि जो बड़े वॉल्यूम के ट्रेडर्स होते हैं वो चाहते हैं, जो 5000 लॉट्स, 10,000 लॉट्स, वो अपने इंटरमिटेंट इंटरवल्स पे एंट्री लेना चाहते हैं, उसे स्लाइसिंग कहा जाता है। तो जहाँ पे वो भी इंट्रोड्यूस आगे किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वाले मॉड्यूल पे ध्यान देते हैं। तो ये हमने रिलेटिव कर लिया। अब आती है टारगेट की बारी। भाई टारगेट आपको चाहिए किस पे, प्रीमियम पे चाहिए, अंडरलाइन पे चाहिए, या एब्सोल्यूट प्रीमियम पे चाहिए। अब आपको हो सकता है कि ये तीनों फील्ड समझनी हो कि भाई प्रीमियम क्या होता है। कुछ नए भाई हो सकते हैं जिन्हें नहीं इतनी नॉलेज होती है लेग्स पे या ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे क्लिक फॉर हेल्प का बटन आप देख सकते हैं, ब्लू में हमने प्रेस दिया हुआ है। तो आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं एग्जैक्टली वो फील्ड आपको क्या दर्शाना चाह रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बना रहा हूँ प्रीमियम पे ही, ठीक है। तो प्रीमियम पे अगर मैं कहता हूँ कि 30 पॉइंट्स है तो ये पॉइंट्स मिलेगा। अगर मैंने ऐड कर दिया कि 30%, मान लीजिए 80% कर दिया एंड 80% का टारगेट कर दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस में भी मैंने कह दिया प्रीमियम पे मेरा 30% का स्टॉप लॉस है, ओके।
चलिए इसको भी कर देते हैं। ट्रेलिंग टारगेट, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टारगेट्स ट्रेल हो जाए तो मैं बिल्कुल यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर दूँ कितने पॉइंट से। ट्रेलिंग एसएल, स्प्रेड लिमिट। अब ये 2 लेग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 स्ट्राइक्स हैं। अब वो क्या पूछता है कि टारगेट या एसएल हिट हो तो क्या करूं, स्क्वायर ऑफ लेग करूं, उस लेग को स्क्वायर ऑफ कर दूं, या फिर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ कर दूं। तो आपके पास ये भी चॉइस है। एंड सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे एलटीवी दिख रही, एंड एवरी सेकेंड ये रिफ्रेश होती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसलिए आपकी हर एक एग्जीक्यूशन पे बहुत खास तौर से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट में हमने सेलेक्ट कर लिया MIS मान लीजिए। स्ट्रैटेजी टैग, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रैटेजीज बस एक नाम है उस पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए, ठीक है। इफ वन और मोर लेग फेल्ड, आपको ये मैक्स क्वांटिटी बाय एक्सपोजर, मैक्स लॉट्स, मैक्स स्लिपेज, मैक्स वेट सेकंड्स की, भाई इतने सेकंड तक अगर मेरा लेग एग्जीक्यूट ना हो तो निकल जाओ ट्रेड से, ठीक है। इफ वन और मोर लेग्स प्लेस्ड, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 2 लेग फायर किए, मान लीजिए पैसे शॉर्ट पड़ गए, कोई भी कारण हो गया, तो क्या करूं ऐसे केस में, वो एक लेग जो अवेलेबल है हमारे पास वो रहने दूं या उसको एग्जिट कर दूं। तो ये भी चॉइस आपके पास मिलती है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ना दोस्तों, ये एक ऑटोमेटेड ऑप्शंस एग्जीक्यूशन मॉड्यूल है। तो आपने एक बार कमांड कर दिया तो पूरे हफ्ते उस रूल्स पे काम कर सकता है ये, बिना किसी थर्ड पार्टी सिस्टम या बिना किसी थर्ड पार्टी डेटा के, ठीक है। तो एक बेसिक यूज़र हो या फिर हो आप एक एडवांस्ड ऑप्शंस यूज़र, आप बड़े आराम से इससे यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्ट्रैटेजीज बस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहेंगी और मज़ा करिए आप उस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड प्रीमियम वैल्यू आ रही है मेरी 5655 की, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट टाइम यहाँ पे डाल दिया क्योंकि मैं स्टार्ट टाइम पे चाहता हूँ। अगर मैं कंबाइंड प्रीमियम प्राइस पे एंट्री चाहूँगा तो ये मेरी अपनी चॉइस है यहाँ पे, ठीक है ना, कंबाइंड प्रीमियम पे, ओके। और अगर मैं मैनुअल पर्टिकुलर एक लेवल पे एंट्री चाहता हूँ तो मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट टाइम मैं ले लेता हूँ, लेग्स एग्जीक्यूशन मेरा पैरेलल है या सीक्वेंशियल है। अब ऐसी बात आ सकती है लोगों के माइंड में कि जी बाइंग और सेलिंग में हेजिंग बेनिफिट लिए जाते हैं कि जहाँ पे बाइंग पहले होनी चाहिए, सेल ऑर्डर थोड़ा सा डिले होना चाहिए। वो इस मॉड्यूल में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, बाय डिफॉल्ट वो 1 सेकेंड का डिले अपने आप करेगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल आ जाता है माइंड में कि क्या एग्जिट के टाइम पे भी ये सुविधा रहेगी कि सेल वाला ऑर्डर पहले निकल जाए एंड बाय वाला पहले निकल जाए? जी हाँ, बिल्कुल। स्टॉक्सो है इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ट्रेडिंग ब्रिजिंग एप्लीकेशन, इसीलिए हर एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे हमने दिन सेलेक्ट कर दिया कि मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह 9:15 बजे इसको रन कर देना, मार्केट खुलते ही, ठीक है ना, मार्केट खुलते ही आप इसको रन कर दोगे। तो अब ये कंबाइंड प्रीमियम, अगर आप कंबाइंड प्रीमियम पे टारगेट चाहते हैं कि मान लीजिए मेरे टोटल कंबाइंड प्रीमियम पे टारगेट हो गया 30% का, मेरा टोटल कंबाइंड प्रीमियम पे टारगेट हो गया 10% का, ठीक है, तो मुझे निकाल देना ऑप्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉक्स भी दिया गया, जैसा मैंने कहा एग्जिट मार्केट ऑर्डर टाइप, तो एग्जिट सेल ट्रेड्स फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये वही था कि जब बाइंग पहले हुई, सेलिंग डिले हो गई, ठीक है, और एग्जिट में भी वो रूल फॉलो, तो आपको बस ये बॉक्स को टिक कर देना। मैंने इस स्ट्रैटेजी को नाम दे दिया गिल 1, ठीक है ना। अब अगर मुझे इसका पे ऑफ देखना है तो मैं यहीं से पे ऑफ क्लिक करके देख सकता हूँ पे ऑफ, हाँ जी ये आ रहा है पे ऑफ, ठीक है ना, बड़े आराम से मैं इसको देख सकता हूँ कि ये मेरा पे ऑफ था। अब मैं इसको क्लोज कर दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है ऑप्शंस टैब पे। तो आप देख सकते हैं ये गिल 1 स्ट्रैटेजी मेरी आ गई है, ठीक है। अब अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है इस वक्त, ठीक है ना, तो एवरी मॉर्निंग बस मैं इसे टिक कर दूंगा, एनेबल करते ही आप देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो गई। भले ही आप 8:30 बजे कर दीजिए, 9:15 बजे ये अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा आपके टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये एनेबल्ड आप छोड़ देंगे, अभी तो मैंने इसको डिसेबल कर रखा है, अगर मैं एनेबल करके छोड़ दूंगा तो सारी ये अपने आप अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे। और सबसे बढ़िया बात, आप अगर है उस टाइप के ट्रेडर जो हर 15 मिनट पे, आधे घंटे पे स्ट्रैंगल फायर करते हैं या पोजीशंस देखते हैं और उस टाइम पे करते हैं, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटेड अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की प्लानिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। अब मैं ये प्लस आइकन प्रेस करूंगा तो दोस्तों आपको डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं, कितना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैंने 35,500 35,300 में 80% का टारगेट डाला हुआ है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ लेग का ऑप्शन मेरे पास यहाँ से भी है। अब ये सेकंड एक नीचे प्लस आइकन दिख रहा है आपको,
जिसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एलटीपी। यहाँ पे जब मार्केट चलेंगी तो पीएनएल मेरा मूव होगा। अगर मैं यहीं पे एक सेटिस्फैक्टरी जोन पे बैठा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ मैं ये वाले लेग से तो एटलीस्ट निकल ही जाऊँ, तो मैं बिल्कुल यहाँ से एग्जिट हो सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ओवरऑल स्ट्रैटेजी मेरी स्क्वायर ऑफ हो जाए तो एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। ये दो जगह हैं मेरे पास जहाँ से मैं तुरंत एग्जीक्यूट करके स्क्वायर ऑफ करके बाहर हो सकता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो अगर आपके मल्टी यूज़र आप चला भी रहे हैं, उस पर आपने खुद के अपने 2 अकाउंट डाल रखे हैं गिल के, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा डिटेल्ड इतना खूबसूरती के साथ आपको दिखेगा कि कभी भी आप एक वो क्या कहते हैं, कोई भी एरिया मिस आउट नहीं करेंगे। आप अपनी हर एक्टिविटी पे ट्रैक रख सकते हैं। यहाँ पे पोजीशंस पेज पे भी आपको पोजीशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब बारी आती है कि बहुत से लोग स्टॉक मॉक यूज करते थे, ठीक है, बैक टेस्टिंग के लिए। वहाँ पे वो अपनी तरह तरीके की बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो हमने उसके लिए भी आपको साधन दिया हुआ है। वहाँ पे शेयर यूआरएल का ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। आई थिंक मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैक टेस्टिंग टूल है। बैक टेस्टिंग टूल पे वहाँ पे शेयर यूआरएल का ऑप्शन होता है। आप बस उस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर देंगे और अपना स्ट्रैटेजी टैग सेलेक्ट कर देंगे, यानी आपकी एक डेड बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी एक्टिव हो जाएगी एक एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में। तो ये है खासियत दोस्तों स्टॉक्सो की, जो अपने ट्रेडर्स को ऑप्शंस के ऑटो एग्जीक्यूशन से लेके पे ऑफ चार्ट से लेके मैनुअल एग्जीक्यूशन तक। अब बढ़ते हैं तीसरे एक फीचर की तरफ जो हमने देखा नहीं अभी तक, वो है ऑप्शंस का क्विक ट्रेड पैनल। अब ये ऐसी कौन सी खूबसूरत सी चीज़ है, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं। ये है उन ट्रेडर्स के लिए, मान लीजिए मैं अपने गिल ब्रोकिंग के चार्ट पे हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी या बजाज फाइनेंस के चार्ट से ही मैं अपने ऑप्शंस को फायर करना चाहता हूँ। मैं इनके तमाम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। चाहे मैंने एक हार्मोनिक्स की स्ट्रैटेजी बना ली, मान लीजिए ये मेरा रिवर्सल पॉइंट अगर लग रहा है मुझे कि हाँ जी यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो मैं इस पॉइंट पे चाहता हूँ कि मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो जाए जो मैंने बनाई हुई है। तो आप बिल्कुल अपने चार्ट को ना छोड़ें। अब यहाँ पे हम डाल देंगे बजाज फाइनेंस, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि ये कौन कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है। तो ये स्ट्रैटेजीज की जो लिस्ट है ना, ये आपके हाथ में, कि ये लिस्ट आप किस तरीके से, आपको अपनी कस्टमाइज लिस्ट चाहिए या आपको चाहिए कि रेडी वाली, ठीक है ना, रेडी स्ट्रैटेजीज। तो मैं इस पे जो है इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। स्टॉक्सो पे आ जाते हैं, सेटिंग्स एरिया पे, सेटिंग्स एंड प्लगइन्स पे, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शंस पोर्टफोलियो, ओके। तो ये ऑप्शंस पोर्टफोलियो में क्या दिया गया है कि यहाँ पे आपको डिफॉल्ट स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। आप अपनी यूजर स्ट्रैटेजी, जैसे आपने देखा था हमने गिल 1 बनाई थी एक स्ट्रैटेजी, तो गिल 1 मैंने सेलेक्ट कर ली और मैंने कहा मेरे को स्ट्रैंगल चाहिए, मुझे स्ट्रैडल चाहिए, मुझे कॉन्डोर चाहिए वहाँ पे, ठीक है, और मुझे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल दोनों दे दो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से ही आपके वैल्यूज़ को सेव कर देता हूँ इसको। तो अब ये क्या करेगा, अब ये QTP मुझे वो फील्ड्स ओपन करके दे देगा। यानी अगर मैंने बजाज फाइनेंस पे ट्रेड करना है गिल ब्रोकिंग के एक्सिस चार्ट से और मैं चाहता हूँ मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो, तब जब मेरा VWAP क्रॉस हो रहा हो, मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा हो, जो भी मर्जी, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हाँ अब ये पॉइंट आ गया जी, तुरंत एंटर हो जाओ। तो 1 क्लिक पे आप एंटर हो सकते हो फ्रेंड्स, 1 क्लिक पे। यानी अगर आप मैनुअल ट्रेडर्स हैं, एक सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडर टाइप है, तो आप सोचिए आपके 4 लेग हो, 6 लेग हो, आपका कंबाइंड प्रीमियम, टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ ये ब्रिज मैनेज कर रहा है ना, कमाल की चीज। क्योंकि यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस से लेके आपको कुछ भी चिंता नहीं है, सब ब्रिज संभालेगा आपका, ठीक है। तो अब मेरे को अगर एग्जिट करना है तो मैंने सीधा सेलेक्ट किया यहाँ से एंड एग्जिट, स्क्वायर ऑफ 1 क्लिक में आउट। इतना आसान है। तो ये QTP खाली आपके गिल ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पे नहीं, अगर आप कोई मान लीजिए जैसे कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग व्यू पे भी इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है।
मतलब कि क्यूटीपी आपका यहाँ से भी काम करेगा। अब आपको लगता है नहीं जी मेरे तो कुछ एमी ब्रोकर पे चार्ट्स है, मैं वहाँ से वो करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप क्यूटीपी को ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि मेरे को मेरी पोजीशंस देखनी है, पीएनएल देखना है, होता है ना कभी कभार कि मैं भाई ब्रिज पे तो हमने बहुत खूबसूरती से दिया ही हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी मिले, तो आपको बस शिफ्ट F3 क्लिक कर देना है। शिफ्ट F3 क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाती है कुछ इस प्रकार से, जो आपकी पोजीशंस एंड चलता हुआ पीएनएल आपको आपके फेवरेट चार्टिंग एप्लीकेशन पे दिखाएगी। अब चाहे वो आपका ट्रेडिंग व्यू हो या फिर हो आपके गिल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म, आपको अपने चार्ट छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक ट्रेडर्स फ्रेंडली टूल डिज़ाइन किया है स्टॉक्सो ने, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अब देखेंगे, अगर हम निंजा पे ट्रेड करता हूँ मान लीजिए, तो निंजा पे ये इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर्स जो आप देख रहे हैं ये खास तौर से हमारे अपने बनाए हुए इंडिकेटर्स है, जो हम अपने पेड मेंबर्स को ऑन रिक्वेस्ट बेसिस एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अब निंजा ट्रेडर पे ये इंडिकेटर मेरा चल रहा है या मेरा ये MT4 पे चल रहा है, मैं यहीं से चाहता हूँ कि भाई गिल 1 एक्टिवेट हो जाए मेरी स्ट्रैटेजी, तो आप एक रात पहले भी अपनी स्ट्रैटेजीज बना के मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस की आप अपने हिसाब से बना के रख सकते हैं, और जिस भी प्रकार का मूवमेंट हो। अब अगर आपको लगता है नहीं जी मेरे को डबल साइड लेग नहीं चाहिए, मेरे को तो सिंगल चाहिए, तो तुरंत आपकी सहायता के लिए एक और QTP मौजूद है मैनुअल ट्रेडर्स के लिए, जो आपको मिलेगा ट्रेडिंग टूल्स में, क्विक ट्रेड पैनल, ठीक है। ये QTP अलग है, ठीक है। ये कैसे अलग है कि अब मेरा कुछ लेवल या इंडिकेटर टूट रहा है, तो मैं 35,500 CE 1 जुलाई का मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने कहा स्ट्रैटेजी डिफॉल्ट एंड फायर। तो LE मतलब हो जाता है आपका लॉन्ग एंट्री, यानी ये बाय वाली जोड़ी है और ये सेल वाली जोड़ी है, ठीक है ना भाई। दोनों को एग्जिट चाहिए, तो जब LX और SX आ गए तो समझिए कि बाय को एग्जिट करना है तो हमें LX दबाना है, और अगर सेल को एग्जिट करना है तो हमने SX दबाना है। तो ये एक तरीके से विवाहित जोड़ी कह लीजिए, क्योंकि जब लॉन्ग एंट्री होती है तो लॉन्ग एग्जिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने कह दिया कि लॉन्ग, तो आपके पास दो प्रकार के QTPs हैं, आप इन्हें किसी भी चार्ट पे ले जा सकते हैं। और मजे की बात, अगर मैं चाहता हूँ टोटल फुल कंट्रोल, तो मैं शिफ्ट F1 दबा के एक और QTP ला सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैंने उसमें क्या कर दिया, बैंक स्पेस 33,500 PE, है ना। तो अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा जो भी इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो भी मेरे को मूवमेंट लग रहा है, तो मेरा इस वक्त अगर ये ब्रीच हुआ भाई CE का, या इस वक्त ये गिल के प्लेटफॉर्म से ही मेरे को लग रहा है कि नहीं अब यहाँ पे ये PE बाय करना चाहिए या CE बाय करना चाहिए, तो लो जी 1 क्लिक पे आप ये भी बाय कर सकते हो। आपने शॉर्ट करना है आप शॉर्ट कर सकते हो। कोई भी ब्रोकिंग सिस्टम आपको मल्टीपल ऑर्डर प्लेसिंग, यानी अब तक जिन ऑर्डर्स को फायर करने के लिए आप 1 से 1.5 मिनट बर्बाद करते थे, अब वो काम 1 सेकेंड में हो सकता है, क्योंकि QTP की कोई लिमिट नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने 4 QTP खोल रखे हैं, ठीक है। अब अगर मैं उस टाइप का एक ट्रेडर हूं जहां पे मैं हेजिंग करता हूं फ्यूचर्स और ऑप्शंस की कंबाइंड, तो बिल्कुल 1 क्लिक पे लो जी फ्यूचर्स भी एग्जीक्यूट हो गए, है ना कमाल की चीज। तो यानी कि 1 2 3 कितने सेकंड लगे मुझे, मेरी 3 स्ट्राइक के ऑर्डर मल्टी अकाउंट मेरे चले भी गए, कितने टाइम लगा मुझे, ठीक है। तो ये है खासियत आपके स्टॉक्सों की। एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा, ठीक है। क्योंकि गिल ब्रोकिंग ने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं अपने यूज़र्स के लिए इंटीग्रेट कराने में और आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे इसे लाइव करने में, ठीक है। तो किसी के कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम यहीं हैं आपके सहायता के लिए। Any questions, anyone? हेलो। हाँ सर, इसका डेमो मिल जाएगा? तो स्टार्टिंग, मतलब डेमो खुद से ट्राई करने के लिए। हाँ तो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया ही है इस वीडियो में कि डेमोन्स्ट्रेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 12 डे का। देखने में और एक्सपीरियंस जी डिफरेंस तो होता ही है। क्या चीज? देखने में और एक्सपीरियंस यूजर वो करने में डिफरेंस तो है ही। हाँ तो जनाब वही तो कहा गया है स्टार्टिंग में ही कि ट्रायल 12 डे का अवेलेबल है, पूरा फुल फंक्शनल 12 डे ट्रायल आपको ऑफर किया जाता है।
आप यहाँ से वेबसाइट से, उसके बाद हाँ जी, चार्जेस क्या रहेंगे उसके बाद? उसके बाद चार्जेस सिंगल यूजर 750 a month। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। इसमें मार्जिन कैलकुलेशन भी शो होगा क्या कि नहीं, मार्जिन कितना फंड हमारे कैलकुलेशंस पास? अभी फिलहाल शो नहीं होती हैं उसमें, क्योंकि वेरिएशंस रहते हैं, अक्सर हर दूसरे दिन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो मार्जिन कैलकुलेशंस नहीं रहते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे होल्डिंग अगर पोजीशन है तो टिल एक्सपायरी एग्जिट होगा या फिर नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं, मैंने आपको बताया ये पोजिशनल सिस्टम नहीं है इंट्राडे सिस्टम में। प्योरली जी, इंट्राडे। पोजिशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपकमिंग फीचर है जी। ओके। एंड थर्ड थिंग, क्लाइंट किस तरह का फीडबैक है? क्लाइंट को सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम कंपेटेबल होना चाहिए या फिर मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल जी है? नहीं, ये किस तरह 100% ट्रेड सिग्नल सिक्योर्ड सिस्टम है, जैसा कि हमने यहाँ पे वेबसाइट पे भी दे रखा है। ये वेब बेस्ड सिस्टम्स की तरह नहीं है जहाँ पे वल्नरेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्योरली डेस्कटॉप बेस्ड, विंडोज डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जी। ओके, सुपर। तो सारा आपका डेटा, आपके ट्रेड डिटेल्स, सब कुछ आपके पर्सनली लोकल मशीन पे ही आपके पास ही रहते हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाते। ओके, मीन्स आपके पास भी रिकॉर्ड्स नहीं, रहते मेरे होंगे पास फिर भी नहीं अगर? रहते सर। ये यहाँ पे आपको लिखित इसीलिए दिया जाता है कि यहाँ पे जब आप ब्रिज में लॉगिन करते हैं तो उसके बाद एज अ कंपनी ऑल्सो हमें नहीं पता होता कि आप किस अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा सिक्योर्ड वे में बनाया गया है। और वही जगह पे जब आप वेब बेस्ड सिस्टम्स को देखते हैं तो सारे रिकॉर्ड्स उनके सर्वर्स के थ्रू राउट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लोकल रिसोर्सेस तो ना गिल को पता होता है ना हमें पता होता है। ग्रेट। इसमें ऑप्शन जैसे अभी कॉल पुट का आपने बताया, तो राइटिंग करिए ना, सेल के लिए करिए, भी कुछ उसमें क्या स्ट्रेटेजी, दिक्कत है। उस तरह की भी स्ट्रेटेजीज क्रिएट हो सकती ऑफ है? कोर्स, बताया तो सही आपको, जितनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है मार्केट में आप सारी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। थैंक्स सर, थैंक यू। थैंक्स। और किसी की कोई सवाल? हाँ हेलो। जी, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, आप मुझे ये बता सकते हैं, मतलब अभी मुझे लेट ज्वाइनिंग हुआ है मेरा, अभी अभी ज्वाइन हुआ। ओके ओके, तो ये वेबिनार हमारे ये यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। गिल ब्रोकिंग आपके साथ उनके लिंक्स, इसके लिंक शेयर कर लेगा। ठीक है अच्छा, ना, तो आप ये देख पाएंगे। ये सर। फीचर्स बहुत सारे हमारे जेनरिक वेबिनार भी हैं गिल ब्रोकिंग के, वो भी वो हाँ, लिंक शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें पूरे हमने अराउंड 1.5 आवर का वो वेबिनार था, तो जहाँ पे हमने टोटल ब्रिज के फीचर्स कवर अप किए थे। बट आज का ये वेबिनार खास तौर से बनाया गया था ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए। ठीक है ना, तो इस टाइप ओके, की सुविधा आपको जहाँ पे स्टॉक्सो है वहीं पे आपको ये एंजॉय करने मिलती है, इस टाइप के एडवांस्ड ऑटोमेशन और ऐसे
एग्जीक्यूशन। अदरवाइज आप इन सब चीज़ों से आज तक वंचित ही थे। ओके, थैंक्स सर। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि डेमोन्स्ट्रेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं algobaba.com पे। फुल फ्लेजेड ट्रायल का मतलब यही होता है कि आप जाएं वहाँ पे, डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें। कोई सहायता की ज़रूरत हो तो गिल ब्रोकिंग की टीम है आपके पास, ठीक है। आप उन्हें मेल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं support@algobaba.com पे अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो, ठीक है। तो फिर आप क्या कहते हैं कि बिल्कुल आप इसे यूज़ करिए। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि इसमें है लाइव ट्रेड सिमुलेटर। तो आप ये सारी टेस्टिंग जो मैंने जैसे अभी ऑर्डर्स फायर किए, ये सब कुछ एक सिमुलेटर पे गया, यानी मेरा रियल पैसा इस पे नहीं था, ये सब कुछ एक लाइव ट्रेड सिमुलेटर पे था, ठीक है। तो आप किसी भी सिस्टम पे जाते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आप एज ए यूज़र अपना 1 रुपया भी गंवाएं। तो आप ट्रायल के दौरान आप डाउनलोड करके सिमुलेटर का सहारा ले सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल इजीली फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पिछले अपने वेबिनार में डिटेल्ड में कवर अप की गई है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो स्टॉक्सो के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसका भी वीडियो लिंक आपको दे दिया जाएगा। एंड आज का ये वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, ये ऑप्शंस की तरफ टारगेटेड था, तो हम सारे फीचर्स कवर अप नहीं कर सकते थे। तो चलिए अब इसको हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि thank you for listening to us, and once again thank you Gill Broking team, thank you Karan ji for giving us the opportunity. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you.